उन्होंने बताया आप सत्य वचनी बने और सत्य वाणी का प्रयोग कीजिए। सत्य वचन का मतलब होता है कि आपकी निकली हुई वाणी से किसी को बुरा ना लगे, ऐसा वचन बोलना चाहिए। जैसे वाणी ऐसा बोलिए मन को आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। वाणी से ही व्यक्ति चाहे तो राजा से हाथी दान में ले सकता है, और वाणी से व्यक्ति चाहे तो राजा हाथी के पांव के नीचे दबवा के मरवा देगा। लेकिन हमको बताया गया झूठ बोले कौवा काटे, झूठ ना बोला, 1000 झूठ बोला, उससे किसी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वाणी से किसी को चुटहिल मत करिए। किसी को चोट लग जाएगा, डॉक्टर पैसा लेगा, ठीक कर देगा, लेकिन आपने किसी को वाणी से चुटहिल कर दिया तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक उसको उस चोट का याद रहेगा। पांचवा उन्होंने बताया सेव का यार सेवा किया ना, यानी हम जब भी समाज में जाएं हमें सेवक बन के रहना चाहिए। जैसे एक सुंदर शरीर का निर्माण हर छोटे बड़े अंगों को मिलाकर तब एक सुंदर शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से समाज में हर स्तर के लोगों को एक साथ लेकर चलने से अच्छे समाज का निर्माण होता है। लेकिन गौड़ समाज में अगर सरकारी चपरासी अगर हुई हुआ बा तो अपने आप के कलेक्टर बन जाता है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा कपड़ा पहन के आता है। किसान आदमी है तो थोड़ा सस्ता पहनता है, उसको लगता है कि हम समाज में बहुत विकसित आदमी है, इसलिए वो छोटे आदमी को महत्व नहीं देता। वो भी अकेला रहता है और वो भी अकेला है, वो भी जूता खाता रहता है, वो भी जूता खाता है। इसलिए हर स्तर के समाज के लोगों को जो साथ लेकर चलता है उसी का समाज मजबूती से खड़ा होता है। जैसे एक सुंदर शरीर है भाई, कानी अंगुली का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन काट देंगे किसी शादी नहीं होगी। अगर किसी लड़के की अंगुली कटी रहती है तो उसका जल्दी ब्याह ना होते, बाकी बातें छोड़ा। उसी प्रकार से जब समाज में हर स्तर के लोग एक साथ बैठते हैं उसी को अच्छा समाज कहा जाता है, वही अच्छा समाज का निर्माण में भूमिका निभाता है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम संवैधानिक पद पे चाहे जितने बड़े हो जाए, हम विद्वान चाहे जितने बड़े हो जाएं, शिक्षित चाहे जितने बड़े हो जाएं, पैसे में चाहे जितने बड़े हो जाएं, जब हम समाज में जाएं तो हमको छोटा बनकर ही रहना चाहिए। अपनी गुणवत्ता से व्यक्ति अपने आप समाज में अपने हैसियत के अनुसार वह सेट हो जाता है। इसलिए हमें समाज में छोटा बनकर ही रहना चाहिए। इन्हीं 5 बातों को पांडे पारी कुपालिंगों ने बताया। और दूसरा बताया कि पति पत्नी का कर्तव्य। पति पत्नी का क्या कर्तव्य होता है कि पहला कर्तव्य होता है पति को, यानी पति को अपने घर द्वार की व्यवस्था कैसे बनाए रखना चाहिए, तो सर्वप्रथम पति का कर्तव्य है। पति का कर्तव्य यह है कि आज आप दोनों लोगों के ऊपर सांसारिक जीवन का भार आ गया, उसे संभाल कर चलना आपका परम कर्तव्य है। यानी जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उसको संभाल कर चलना और परिवार से मिलकर संतोषी रहना। और आप दोनों को गोंडी धर्म अर्थात कोया पुनेम के नियमों का पालन करना होगा। कोया पुनेम का मतलब दिक्कत है ठकुराइन, तो थोड़ा सा और सट के बैठा पे, थोड़ा और सट के बैठा तो अरे वैसे टेक के लेके बैठा जा, तू कैसे ठकुराई हो? असमझ लड़की टेके रहा जात है। अब तो कह रहे तू बगले आके बैठा तो पीछा बैठा ना, पीड़ा दा छोटी पीड़ा दा हटाओ छिया ले रहा है। तो क्या है कि कोया पुनेम का मतलब होता है, कोया माने कौन, पुनेम का मतलब सत्य, यानी हमको सत्य मार्ग से चलना चाहिए। और सत्य क्या होता है? ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य। हम जिस चीज को नहीं देखते वह सत्य नहीं है, लेकिन हमको बताया गया जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो गुण जो है ना नास्तिक होता है ना आस्तिक होता है, गुण क्या होता है? वास्तविक होता है। और जो सत्य होता है उसी को मानता है। आज आओ और आज माता पिता की सदैव सेवा करना होगा। माता पिता का मन दुखी ना हो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। शुद्ध एवं नाम्रता पूर्वक माता पिता से व्यवहार करें।
क्योंकि वही आपके जन्मदाता हैं, पालनहार है, वही आपके पेल सकते हैं। कभी भी विचार करके पवित्र जगह बैठना चाहिए, अपवित्र जगह आज से त्याग देना चाहिए। पवित्र का मतलब नहीं कि हम गंगा जल छिड़क दिए पवित्र हो गया। पवित्र का मतलब होता है जहाँ पे अच्छे लोग बैठते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, जहाँ विद्वान लोग बैठते हैं, वह पवित्र जगह मानी जाती है। अपवित्र का मतलब होता है जहाँ जुआली शराबी गजेड़ी भंगेड़ी बैठते हैं, वह स्थान आज से त्याग देना चाहिए। और अपने से बुद्धिमानों के संगत में रहना चाहिए, और जिससे कि आपका जीवन मंगलमय और सुखमय बना रहे। पत्नी का सदैव मान सम्मान करें, क्योंकि वह आपकी धर्म पत्नी है, वह आपकी जीवन संगनी है, वह आपकी कुल वधू है। बड़ी सभा में लोगों के सामने कभी भी अपने पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और नशा मुक्त रहकर सुंदर जीवन जीना चाहिए। अपना सदैव पवित्र एवं मंगलमय कर्तव्य करते रहना चाहिए। बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए, और अपने से बड़ों का सदैव आदर एवं सम्मान करें, और छोटों से प्यार से बर्ताव करना चाहिए, जिससे कि आप दोनों का जीवन सुखी बना रहे। ये तो रहा पति का कर्तव्य। अब पत्नी का कर्तव्य क्या है, आप ध्यान से सुनिए बंधु। पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति के घर द्वार की व्यवस्था उचित तरह से बनाए रखना चाहिए। अपने पत्नी के इष्ट गण जीव तथा मित्रों के साथ उचित बर्ताव करना चाहिए। यानी जो भी पति के इष्ट मित्र गण जीव मतलब उसके घर में जो भी कुत्ता बिलार पशु पक्षी चिड़िया चुड़ौन गाय भैंस पाले गए हैं, उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। और पति के कमाए हुए धन से अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके लिए कपड़े जेवरात लाएं, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाएं, उसे स्वहृदय खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए कि सैया बैलो बिकाए सैया पहिनव, झुलनिया बैल भले बिक जाए लेकिन झुलनी पहिनव। तमाम ऐसे औरतें हैं कि केवल शौक में पूरी प्रॉपर्टी बेच दिए। तो किसी भी प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए। पति के द्वारा अर्जित द्रव्य को उचित तरह से उपयोग करना चाहिए। अपने पति के साथ एक निष्ठ होकर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपका जीवन साथी है, वह आपका जीवन संगनी है। पति के हर कार्य में मदद करना चाहिए, क्योंकि आज से आप उस परिवार की सदस्य बन चुकी हो, आप उस परिवार की कुल वधू के रूप में स्वीकार हो, उस परिवार के सदस्य बन चुके हो। सास ससुर की सेवा स्व हृदय से करना चाहिए, और बड़ों का सदैव मान सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार से बर्ताव करना चाहिए। आप दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताते हुए हिल मिलकर रहना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते रहना चाहिए। होने वाले संतान की उचित ढंग से देखभाल करके गुणी गुणेम का संस्कार पढ़ाकर उसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। लड़का चाहे जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो जाए, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसकी वही गति होती है जैसे बिना नींव के एक सुंदर मकान का होता है कि तूफान आए उसकी सारी सुंदरता खत्म, ले उड़ाई के गिर जाएगी। इस प्रकार विद्वान लोग पहले अपने बच्चों को संस्कार के प्रति चिंतित होते हैं। शिक्षा भले न मिले लेकिन संस्कार अगर उसका मजबूत है तो बिना शिक्षा का भी वह एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जी लेता है। अगर उसके पास संस्कार नहीं है तो वह शिक्षित होते हुए भी वह एक जानवर के समान हो जाता है। जैसे एक मकान के दो पहलू होते हैं, उसकी नींव और उसकी छत। तो छत उसकी सभ्यता में आता है लेकिन नींव उसके संस्कार में आता है। तो जिस मकान की जितनी मजबूत नींव रहेगी छत उतने दिन तक टिकी रहेगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर जितना बढ़िया संस्कार अपने संस्कृति के प्रति होगा वह उतनी मजबूती से समाज में खड़ा रहेगा। और बढ़िया चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसको गिरने में कोई देर नहीं रखता। इसलिए आप दोनों लोग पुणेमी भूमिका के दिए गए संदेश का अपने जीवन में पालन करते रहेंगे तो आप दोनों लोगों के जीवन में कोई कष्ट
नहीं होगा। नकली कथा तो नकली ज्ञान, नकली गुरु तो नकली ज्ञान। नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले, हमरे तोहरे पैसा सबके सुत ही दे। दूसरे जात के गुरु बनोगे तो नकली कथा सुनाए, असली पैसा ले। इसलिए जो चालाक लोग हैं अपने अपने जात के लोगों को ही गुरु बनाते हैं, और जो व्यक्ति अपने जात के लोगों को गुरु बनाता है उसका समाज कभी बिखरता नहीं है। जिस समाज में गुरु नहीं समाज गया बिखराए, जिस समाज में गुरु है शिक्षा ज्ञान कहलाए। जो दूसरे जात को गुरु बनाता है उसका परिवार जल्दी बिखर जाता है, और जो अपने जात के लोगों को गुरु बनाता है उसका परिवार कभी बिखरता नहीं है। बड़ा पेन का सेवा। थोड़ा जल्दी